सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। माघ मातम 10वां अध्याय। विकुंडल ने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म और पुण्य पाप के बारे में जो बताया उससे मुझे अनंत लाभ हुआ है। अब कृपा करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए जो लोक में यश और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णु दूत ने उत्तर दिया, हे वैश्यवर, निर्लज्जता धारण करके और स्वाभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाला अर्थात समर्थ होकर भी प्राश्रय जीवी होना निंदनीय कर्म है। अतएव सदगति कामियों को अपने उद्यम तथा पुरुषार्थ का आश्रय लेकर जीविकोपार्जन कर जीवन यापन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्याय से बचे रहना चाहिए। पुरुषार्थ से अर्जित वृत्ति पर अपना जीवन यापन करने वालों के दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उसे सदगति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग कर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके भगवत भजन करने के बाद अपने जीविकोपार्जन कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करने वाले सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करने का कड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को सूर्योदय के पूर्व ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान और वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन के संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातः काल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों स्वच्छ, निर्मल और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए और ईश्वर का ध्यान किए बिना खाने पीने में जुट जाते हैं वे क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं। आसुरी जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति नाना व्याधियों के शिकार होकर संसार में भी दुखी रहते हैं और मृत्यु के बाद घोर नरकों में भयानक दुख भोगते हैं। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माघ स्नान जो मनुष्य माघ स्नान कर स्वर्ण वस्त्र मिष्ठान तिल गुड़ इत्यादि दान करते हैं वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर शरीर त्याग के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो माघ स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते हैं वे इस लोक में सुखों और यश से वंचित रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वे नरक में नहीं जाते परंतु उनका पुनर्जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन भर दुखी बने रहते हैं। अतएव माघ स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि स्नान के पश्चात यथाशक्ति दान अवश्य करें। सुख के अन्य साधन बतलाते हुए विष्णु दूत ने कहा, हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए सत्य और मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा दया और अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं तथा गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत आचरण करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। हिंसा चोरी और पर स्त्री गमन करने वाले भी सदा दुखी रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप कई गुना अधिक भयानक फलदायी होते हैं और इनसे घोर नरक प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयास पूर्वक बचना चाहिए। प्रातः काल के स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र ही अनेक पापों का शमन कर देता है। जबकि गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान तो
अनिवार्य रूप में मोक्ष प्रदायक है ही। देवदूत ने पर स्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा, हे मित्र, दूसरों की माताओं और बहनों को सदैव अपनी माता बहनों के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति माता, भगनी तथा पुत्री भाव रखते हैं, वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वालों को भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती हैं, वे भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। स्त्रियों को चाहिए वे पर पुरुष को पिता अथवा भाई के भाव से देखें, उसके प्रति मन में पाप विचार न लाएं। सास, ससुर, पति एवं अन्य परिवारजनों की सेवा करें। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोकों में अनंत सुख प्राप्त करती है। नेमिषारण तीर्थ पर 60,000 ऋषि मुनियों को विष्णु दूत और विकुंडल का यह संवाद सुनने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय का स्वयं पाठ करे, दूसरों को सुनाएंगे अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। माघ मातम 10वां अध्याय संपूर्ण।